अस्सलाम वालेकुम भाई लोग, मैं हूं साधु और आप देख रहे हो साधु नॉलेज। भाई लोग, अगर मैं आपसे कहूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो एक आर्टिकल पास करते हैं जिसमें लिखा हो कि जो पाकिस्तान देश है वो फिर से इंडिया का पार्ट होगा, प्यार से नहीं तो जोर जबरदस्ती से। लेकिन क्या इस बात को पाकिस्तान मानेगा? क्या इस बात को पाकिस्तान के सपोर्टर्स मानेंगे? क्या पाकिस्तान नहीं पूरा ये विश्व मानेगा? इस बात को नहीं मानेगा। ऐसा ही चल रहा है हमारी यूक्रेन और रसिया के बीच में। रसिया जोर जबरदस्ती से यूक्रेन पे कब्जा जमाना चाहता है और ये लड़ाई जो चल रही है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में नहीं चल रही है, रसिया और अमेरिका के बीच में चल रही है। मतलब जो नॉर्थ साइड के कंट्रीज हैं उनके बीच में चल रही है और रसिया के बीच में। इसको हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक आप दबा दीजिए और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना लेट हुए। तो भाई लोग, ये जो लड़ाई चल रही है ये आज से नहीं चल रही है, ये 1947 के बाद से चल रही है। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था तब दो बड़े देश सामने आए थे, एक यूएसए और दूसरा यूएसएसआर। यूएसएसआर मतलब जो 15 देशों से मिलकर बना था वो यूएसएसआर था और यूएसए एक अकेला ही देश था। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी कंपटीशन चल रही होती है। लेकिन यहाँ पे यूएसएसआर काफ़ी तेज़ी से आगे निकल रहा होता है, वहीं पर इन दोनों के बीच में तो कंपटीशन चल ही रहा होता है। लेकिन यूएसए भी कहाँ पीछे हटने वाला था, इसने भी नाटो नाम का एक संगठन बना लिया और इस नाटो संगठन में अमेरिका, ब्राज़ील समेत 30 देश शामिल हुए। और इस नाटो संगठन का एक मेन उद्देश्य था कि अगर कोई दूसरा देश इस नाटो संगठन के सदस्य पे हमला करता है तो ये नाटो संगठन के सभी देश मिल करके उसे आर्थिक, सैन्य शक्ति मतलब सभी सुविधाओं को प्रोवाइड करेंगे। ऐसी इसकी संगठन में नियम थे। और दोस्तों, यूएसएसआर और यूएसए में एक अंतर था। जहां यूएसएसआर को डिक्टेटर्स के कुछ गुच्छे चलाते थे, वहीं पर यूएसए को यूएसए के लोग चलाते थे। यानी यूएसए लोकतांत्रिक देश था और यूएसएसआर कम्युनिस्ट देश था। या इससे ये फर्क पड़ता है कि यूएसएसआर के लोगों के कारण यूएसए काफ़ी तेज़ी से ग्रोथ पकड़ लेता है और यूएसएसआर के लोग मतलब सताए जाते हैं। आप लोगों को याद होगा कि 1935 में जोसेफ स्टैलिन नाम का एक डिक्टेटर हुआ करता था, जिसके बारे में बताया जाता है कि ये हिटलर से भी बड़ा तानाशाह था, जिसने 14 लाख लोगों को गुलाब में डालकर मार डाला था। और ये जो लोग मारे गए थे वो कोई दूसरे नहीं थे, उसी के देश के नागरिक थे। और मतलब ये यूएसएसआर को लीड कर रहा होता है। मतलब यूएसएसआर के नागरिकों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कड़ी पाबंदी, मतलब जैसे कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा सताया जा रहा है। लेकिन इस जोसेफ स्टैलिन की 1952 में मौत हो जाती है और इसके बाद जो इसके कम्युनिस्ट सरकार होती है वो संभाल नहीं पाती है और समय आता है 1991। मतलब यहाँ तक ये शिक्षित भी हो जाते हैं, जो नागरिक होते हैं वो शिक्षित भी हो जाते हैं और आवाज़ भी उठाने लगते हैं। और यहीं पर 1991 के बाद में ये टूट जाता है, मतलब यूएसएसआर टूट जाता है और 15 देशों में बढ़ जाता है, जैसा कि आप लोग मैप पे देख रहे होंगे। और 6 जुलाई 1977 को नेटो यूक्रेन को प्रस्ताव देता है कि वो नेटो को ज्वाइन कर ले। लेकिन यूक्रेन को इससे बहुत ही ज़्यादा जलस पैदा हो जाती है। और इसे जलस क्यों पैदा होती है, इसके लिए हमें एक बार फिर से मैप पे जाना पड़ेगा। तो चलिए मैप पे देखते हैं। तो जैसा कि भाई लोग आप लोग ग्राफ में देख रहे हो, ये है रसिया और ये है यूक्रेन और ये है वेटो का साम्राज्य। मतलब ये पूरा की पूरा रसिया को चारों तरफ से घेर रखा है और वो रसिया इसीलिए नहीं चाहता है कि ये यूक्रेन इनके वेटो के हिस्से में जाए, ताकि मतलब जो अगर वेटो के हिस्से में जाता है तो ये पूरा रसिया चारों तरफ से बिल्कुल घिर जाए। और इसी बात से रसिया यूक्रेन के प्रेसिडेंट पे दबाव डालता है, कहता है कि तुम हमारी बात मान जाओ नहीं तो हम तुम्हें इकोनॉमिकली तोड़ देंगे। अर्थात अगर तुम मेरी बात मानते हो तो हम तुम्हें इकोनॉमिकली हेल्प भी करेंगे। और यहीं पर पेट्रो जो तत्कालीन प्रेसिडेंट होते हैं वो कोई भी वार नहीं चाहते हैं और इसी के चलते वो मान भी जाते हैं। लेकिन ये बात पूरी जनता में फैल जाती है कि पेट्रो रिश्वत के लेकर के यूक्रेन को रसिया के हवाले कर रहे हैं और वहाँ पे प्रोटेस्ट शुरू हो जाती है और उस सरकार को गिरा दिया जाता है। फिर से इलेक्शन कराया जाता है, जिसके बाद जेलेंस्की प्रेसिडेंट बनते हैं और ये 12 जून 2020 में नेटो को ज्वाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से और भी गंभीर मामला हो जाता है। और ठीक 24 फरवरी 2022 के शाम 3:40 पे रसिया यूक्रेन पे हमला कर देता है। लेकिन ये यूक्रेन इतना खास क्यों है जो रसिया ना छोड़ रहा है और ना नेटो छोड़ रहा है, हम लोग जानेंगे अदर वीडियोस में। अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक नहीं करना। अगर ये पूरी जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो ही सब्सक्राइब एंड लाइक करिएगा। थैंक यू।